ठीक है, फिर हमने कहा, हमने कंट्री लिखा, वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है, जापान। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे याद रहेगा, मुझे क्या रहेगा, याद रहेगा कि हाँ हमने कहीं पे सिटी रखा था, और सिटी को प्रिंट जब कर रहा हूं मैं तो हमारा क्या है, जापान है। सिटी के अंदर वेरिएबल्स के अंदर क्या रखा हुआ है, जापान रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सीडी डेस्कटॉप ओपन करते हैं हम, राइट, क्या कहते हैं, सीडी डेस्कटॉप ओपन करते हैं, डेस्कटॉप ओपन करते हैं सीडी। अब देखो यहाँ पर ऑल फाइल DA31 बैच के अंदर जाते हैं, सीडी, ओके, DA31 के अंदर पाइथन, और पाइथन के अंदर हमारी क्या है, DA32X। तो क्या रखा है, जापान, ठीक है। तो हमने ये रखा, जापान इज अ कंट्री, जापान इज अ कंट्री। सपोज मैंने ये सिटी के अंदर रख दिया, ठीक है, मैंने क्या रख दिया है, सिटी के अंदर ये रख दिया है। ठीक है, मैंने ये रख दिया है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो क्या रहा है, जापान इज अ कंट्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जापान की जगह नेम लिख देता, और मैं बहुत सारा कोड लिखने के बाद, 100 लाइन का कोड लिखने के बाद जब मैं सोचता कि यार प्रिंट जब मैं नेम कराऊंगा तो यहाँ पर किसी का नेम प्रिंट हो रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा, किसी का नाम प्रिंट हो रहा होगा, लेकिन क्या हुआ, जापान प्रिंट होता है, वो क्या आता है, तो कंफ्यूजन आ जाएगी। तो इसलिए हम वेरिएबल को क्या करते हैं, मीनिंगफुल ही रखते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, वेरिएबल डज नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, वेरिएबल कभी भी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं क्रिएट कर स्टोर करता है। हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके कभी भी वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर, हैशटैग, ठीक है, एंड स्टार, एट द रेट, ऐसे वर्ड का यूज हम नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, हमने कहा यहाँ पर एट द रेट कर लेता हूँ, एट द रेट नेम कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एट द रेट नेम किया, इसको सेव किया, इधर आके रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एक एरर आया। तो क्या कह दिया, सिंटैक्स एरर कह दिया हमारा। ठीक है, तो वेरिएबल्स को किसी भी हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, जैसे हमने कहा ऐड, ठीक है, ये रहा, हमने कहा ऐड कर देते हैं। अच्छा, हम गए आगे नहीं पीछे ऐड करके देख लेते हैं, क्या पता चल जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंड जोड़ा, ठीक है, सेव किया इसको, इधर आके रन किया तो यहाँ पर भी देखो इनवैलिड सिंटैक्स हमारा दिखा रहा है, ठीक है। तो हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये तो स्टोर लोकेशन है, वो वाला एक डेटा है हमारा, स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का तीसरा रूल क्या आता है हमारे पास, पढ़ो जरा, सुनो जरा, मतलब क्या कहता है, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट क्या कहना, हमने कहा वेरिएबल्स कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, जैसे कि हमने कहा 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल देता हूं मैं, 1 नेम, सेव करता हूं मैं, क्या हुआ, 1 नेम, तो क्या है, सेंटेक्स एरर, डेसिमल लिटरल्स एरर, ठीक है। तो वेरिएबल्स कभी भी हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं आ सकता है, ठीक है। चौथा रूल क्या कहलाता है, चौथा रूल क्या कह सकता है कि बट वी कैन यूज इन बिटवीन नंबर इन while creating वेरिएबल, ठीक है, और ऐड इन लास्ट ऑफ दी वेरिएबल्स, हम लास्ट में उसको वेरिएबल करा सकते हैं, जैसे कि हमने कहा 1
यहाँ नहीं लिखते हैं, 1 लास्ट में लिख देता हूँ मैं। ठीक, 1 यहाँ नहीं लिखता हूँ, 1 लास्ट में लिख देता हूँ। हमने कहा डन, इसको सेव किया मैंने, इधर आया मैं, रन किया तो क्या कह रहा है, जापानी जो कंट्री आ रहा, देखो। क्या कोई डाउट यहाँ तक? क्या कोई डाउट किसी को? बाद में लगाया चल जाएगा। हमने कहा बीच में लगा देते हैं, 5 5 5, 3 बार 5। हमने यहाँ पर भी देखा 5 5 5, 3 बार 5, ओके किया, रन किया तो देखो तब भी चल रहा है। तो मतलब चाहे हम बीच में लगाएं, सॉरी, चाहे हम बीच में लगाएं चाहे हम लास्ट में लगाएं, हमारा क्या होता है, वेरिएबल चल जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं चलता है सर। हाँ, वो लोकेशन से डायरेक्ट सीएमडी कमांड प्रोम्प्ट कैसे खोलते हैं बताता हूँ। क्योंकि मेरा मतलब टैग जैसे आप ले रहे थे ना, सीधी टैग से कुछ ले रहा हूँ, पाथ अलग नॉट स्पेसिफाइड बता रहा होगा, कोई नहीं, एक बार देखते। ठीक है, भी देख रहे हो। ओके, 5वां रूल क्या होता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल होता है, द वेरिएबल कैन नॉट क्रिएट विद द रिजर्व कीवर्ड। द वेरिएबल कैन क्रिएट विद रिजर्व कीवर्ड्स। अब ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं क्या? कीवर्ड्स सही है, उस कैपिटल एस में था ना, द वेरिएबल। हाँ ठीक है, रिजर्व कीवर्ड से हम नहीं कर सकते। अब रिजर्व कीवर्ड होते क्या है, जैसे हमने कहा, हमने क्या कह दिया, हमने कहा प्रिंट के अंदर ही क्या कर सकता हूं मैं, एक नाम लिख दूं, राजू, तो मैं प्रिंट के अंदर ही प्रिंट लिखता हूं, क्या आया, दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफिक पाथ। ओके ओके, ये रहा, क्या आया, राजू, सिंटैक्स एरर टू असाइनिंग द कॉल इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, तो मतलब बने बनाए जो ऑलरेडी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रू, जैसे कि ट्रू, तो ट्रू भी हमारा क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। ट्रू भी क्या है, हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिससे हम क्रिएट नहीं कर सकते, कैन नॉट असाइन टू ट्रू, फॉल्स। इस तरह से हमारे पास 35 रिजर्व कीवर्ड आते हैं। लेट्स ट्राई। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं। अब देखो एक रूल और है हमारा, ठीक है, मैं बोलता हूं देयर आर 35 रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। ठीक है, 6 नंबर, while creating a variable we can use space between two name in name। लिखते जाओ बस, जैसे कि हमने क्या कहा, जैसे कि हमने क्या कहा, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, स्पेस दिया अमित कुमार, ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूं किसको, फर्स्ट नेम। क्या कह दिया इसने, तो जब मुझे ऐसा कभी यूज करना होता तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों के बीच अंडरस्कोर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रन करते हैं, क्या है देखो, अमित कुमार आ गया। ठीक है, अच्छा चलिए, क्या हमने ये क्वेश्चन, ये मेरा ये
मैंने ये लिखा, प्रिंट करता हूँ, ये एरर आएगा, क्या आएगा कोई बताएगा मुझे? ये बताइए, कोई बताइएगा? सोचो, क्या आउटपुट जाए आएगा? ये स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं आएगा, ये आउटपुट आएगा क्योंकि जस्ट लेटर है ना अंडरस्कोर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया 1 = 10, आउटपुट आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? स्टार्टिंग में नंबर है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा? फिर हमने क्या कहा कि सूरज @ न्यू बाइक, क्या ये मेरे पास आएगा? डबल कोट्स भी नहीं। ठीक है, लो, क्यों नहीं आएगा? स्पेशल कैरेक्टर। तो क्या वेरिएबल को क्रिएट करने का समझ गए? तो इस तरह से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। क्या कोई किसी को डाउट कोई? होना भी नहीं चाहिए। चलिए, मुझे बस 5 मिनट दीजिए आप लोग। हाँ, हमने क्या कहा, ये मेरा उस डेटा फिट है। ठीक है, ये हमने कर लिया। ओके, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, समझ गए होंगे कैसे हम क्रिएट करते हैं, सारी चीजें कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर देख लिया, अब बात करते हैं वेरिएबल्स। डन हो गए। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूँ, सारे लोग बताएंगे। ठीक है, 1 नंबर पे वेरिएबल का नाम है नेम, नेम = अमित। ठीक है, 2 नंबर पे है @city = दिल्ली। ठीक है, 3 नंबर पे है हमारा, 3 नंबर पे है एज = 32। लोकेशन _1 पे है हमारा जयपुर। फिफ्थ पे है हमारा फिफ्थ पे है मेरा लास्ट नेम = कुमार। एंड 6 नंबर पे है मेरा हाइट = 45। ठीक है, तो और 7th नंबर पे हम डाल देते हैं, 7th नंबर पे हम डाल देते हैं सेक्शन = AB2। आप बताएंगे इसमें से एक एक लो करके। ठीक है, मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे, नहीं आता कोई बात नहीं। ठीक है, बट बताना जरूरी है।
चलिए सैली, क्या ये सही है? सैली, यस सर। क्या ये हमारा सही है पहला वाला? चलिए कोई बात नहीं। चलिए व्योम, क्या ये मेरा सही है? चुप। व्योम, सर नहीं। नहीं। यस सर। ओके, चलिए आयुष, क्या ये सही? आयुष नहीं, पिंकी, क्या ये सही है? नहीं सर, क्यों नहीं सही है? ये ब्रैकेट में होना चाहिए ना, क्या चीज? ब्रैकेट में होना चाहिए। नहीं, जब न्यूमेरिकल लिखते हैं तो हमारा ब्रैकेट नहीं होता है। रॉन्ग आंसर। ठीक है, आकाश ये बताइए सही है या गलत है? सही है सर। सही है। हाँ सर। ओके, राइट आंसर। ठीक है, और कौन बचा है भाई? आयुष हो चुका है। नहीं हुआ। आयुष, सर ये बताइए सही है गलत है? गलत है सर। अच्छा, ये एज दिया है पिंकी ने, पिंकी ने आंसर दिया था, और ये किसने दिया था? आकाश ने। ठीक है, और ये आयुष, ये क्या है, सही है गलत है बताइए? गलत है सर। क्यों गलत है? अंडरस्कोर नहीं है सर उसमें। गुड गुड, राइट आंसर। ठीक है, चलिए हाइट, 6 नंबर बताइए। उसमें है अभी ऑनलाइन क्लास में। कोई बात नहीं, बताइए ये सही है गलत है? नो आंसर। ठीक है, ओके। आप लिख दो। एंड शशांक बताइए, यस सर। क्या ये सही है गलत है? सर गलत है ये। कैसे गलत है ये? सर स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है और अंदर कैरेक्टर और डिजिट भी यूज हो रहा है ना। ओके, चलिए सही है फिलहाल, राइट आंसर है तुम्हारा। बट क्या है, ये वेरिएबल का नाम कभी भी डबल कोट से नहीं स्टार्ट करते हम, मतलब डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर है ना फिर? ठीक है, एक सेकेंड। या फिर ऐसे बोल देते हैं हम। अब बताइए, भेल, रॉन्ग आंसर। यहाँ पर देखो स्पेस लगा हुआ है, ठीक है? सैली, फिर से पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताइए। और चार रॉन्ग आंसर है, दो तो यहीं बैठे, दो नहीं। सर गलत है। गलत है? ठीक है, सैली ने कहा ये गलत है, एग्जैक्टली ये राइट आंसर है। क्यों गलत है? कंक्लूजन देना आप, ठीक है? क्यों गलत है?
जब भी कभी हम वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमेशा डबल कोट्स में रखते हैं। ठीक है, व्योम ने राइट आंसर दिया, रीजन क्या है? सर इसमें स्पेशल का यूज हो रहा था ना, कैरेक्टरिस्टिक। देखो स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, और हमें पता है कि कभी भी कोई स्पेशल कैरेक्टर से हमारा नाम स्टार्ट नहीं होता है। सर ये गलत है, बट इन्होंने क्या किया, आंसर राइट दिया। ठीक है, कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, पिंकी ने कहा क्या ये सही है, गलत बोला। सॉरी इन्होंने गलत बोला था ना, हाँ तो ये सही है। ओके, आंसर रॉन्ग है, हाँ इनका आंसर रॉन्ग हो गया है। लोकेशन 1 जयपुर सही है। सर हाँ जी, क्या हम वेरिएबल्स हम कैपिटल लेटर्स में बना सकते हैं? नहीं ना। देखो 9th नंबर पे हम आते हैं कंक्लूजन पे। हमने कहा आंसर इक्वल टू सिंगल कोट्स गुड मार्क्स। अब बताइए शशांक, ये हाँ आप जी सर। ये पूछ रहे थे ना, हाँ जी हाँ जी। ये बताइए क्या ये सही आंसर है या गलत आंसर है? अरे सर वही मैं पूछ रहा था आपसे, कैपिटल लेटर्स में हम वेरिएबल्स बना सकते हैं या नहीं? यस यस यस, आप कैपिटल लेटर्स में वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। हाँ वही। तो आप बताओ ये आंसर सही है या गलत है? सिंगल कोट्स के अंदर सर गलत है। नहीं, हमने पहली बार बताया था, तो सिंगल कोट्स यूज करें चाहे डबल कोट्स यूज करें, दोनों एक ही हाँ तरह है। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर तुम्हारा फिर से, एक बार तुमने राइट आंसर दिया और एक बार रॉन्ग आंसर दिया। गुड, ठीक है। तो तुमने सी क्या लैंग्वेज कहा? में तो सर डबल कोट्स यूज होते हैं ना, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होगी। आई नो मैंने सी लैंग्वेज बोला है कि हाँ सी लैंग्वेज से हम बात कर रहे हैं, बट सी लैंग्वेज थोड़ा सा इधर हमारा काम नहीं करता है, उसका पैटर्न नहीं काम करता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है। तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस क्लास हो गई है। इस पे किसने किसने सही आंसर दिया है, किसने किसने रॉन्ग, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से इस पे देखना। ठीक है, सारी चीजें रहती हैं हमारे पास। ओके, चलिए कौन सा करा दे, ये वाला? चलिए सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, इन सारी चीजों को मैं प्रिंट कर लेता हूँ ना। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। तो हमने कहा यहाँ से मैं कमेंट यूज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से नहीं कमेंट यूज करना है, कमेंट कहाँ से यूज करना है, यहाँ से यूज करना है। ठीक है, यहाँ से। और क्या करता हूँ मैं, ट्रिपल कोट्स यहाँ, ट्रिपल कोट्स यहाँ, ऑफ कोर्स। टेस्ट कहाँ पर टेस्ट है, DA31 के अंदर टेस्ट दे रहा है। ठीक है, टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, ओके 1 हटा के मैं यहाँ पर करता हूँ, फिर क्या कहूंगा कि प्रिंट नेम। अगर ये हमारा चल जाता है, क्या हुआ, नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम इज क्योंकि ये डबल को, अगर ये डबल कोट्स, चलिए सिंगल कोट्स में होता हमारा, ठीक है, या फिर डबल कोट्स में हमारा होता, सिंगल कोट्स में तो डबल कोट्स में तो चल जाता। चलिए सिंगल कोट्स में से साथ साथ में दिखा देता हूँ, सिंगल कोट्स यूज किया, क्या वो देखो हम क्या आ गया, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, फिर हमने क्या कहा, ये चीज ठीक है, और हैशटैग। ठीक, अब इसको मैं रन करता हूँ, तो मुझे पता है कि कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से हमारा वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, हमारा स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता है।
ओके, ये उस फाइल का है। टेस्ट ठीक है, तो ये रहा देखो, ठीक है इन, ठीक है, समझ गया ना? मतलब जो पहला सही था वो क्यों नहीं आया कौन सा सही था? इसमें? हाँ, वो नहीं रन होगा ना, पहले तो 1 by 1 हो रहा है ना इधर। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी अब? मैं बात कर रहा हूँ एज वाले की। इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ कि प्रिंट है एज, प्रिंट करो एज को। क्या हुआ? 32 देखो आ गया। ठीक है, तो ये इजीली चल सकता है मेरा। कोई डाउट यहाँ तक का? फिर इस पे गया मैं, तो मैंने प्रिंट किया। ठीक है, चाहे वो प्रिंट हो रहा, कोई डाउट? फिर मैं कहाँ गया? लास्ट लास्ट नेम पे गया। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया? फाइल नेम आ गया। ठीक है, मैं और नीचे जाता हूँ। अब खुद आ रहा है, ठीक है ना? मैं प्रिंट करता हूँ। फाइल कैन नॉट असाइन टू लिटरल्स इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, ये बोलता हमारा। ओके, फिर हम आते हैं यहाँ पर, तो रिमूव करते हैं हम। चलिए, कौन एक चांस और मांगना चाहता है? कोई है जो कहता है कि सर हमें एक चांस दे दो? क्या हुआ? इनवैलिड सिंटैक्स, बताइए। कोई है? एनीवन? डन। तो क्या हमने सारी चीजें करके भी दिखा दी? ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को डाउट तो नहीं आया? कंफर्म है ना? चलिए, यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया। क्या बनाया? लेंथ इक्वल टू 45 और प्रिंट करता हूं मैं लेंथ फंक्शन। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चल रहा ये? लेंथ, हाँ लेंथ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है, प्रिंट कीवर्ड डॉट की डब्ल्यू डॉट लिस्ट।
ठीक है, एक बार रन करते हैं। कीवर्ड्स, कीवर्ड डॉट कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड ये अच्छा नो मॉड्यूल्स, तो कीवर्ड नाम का मॉड्यूल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कीवर्ड नाम का मॉड्यूल है, ठीक है। अब ये देखना है, एक बार चेक करते हैं इसको हम कि क्या यही मेरा मॉड्यूल से, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे डाउट होता है, नहीं ये रहा, अच्छा कीवर्ड लिस्ट में मैं फंक्शन लगा रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखो पैरेंथेसिस बना रहा था, ये रहा, ठीक है। हाँ भाई के सेव करते हैं इसको हम, यहाँ आते हैं, इस पे जाते हैं हम, ये तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये रिजर्व कीवर्ड है, ये क्या है हमारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लेंथ, अच्छा लेंथ मैंने क्या लिखा था ये, तो यहाँ पर देखो क्या कहीं JKL लेंथ नाम का फंक्शन है यहाँ पर, देखो कहीं है ही नहीं, तो हम बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर हाँ ये कर देता, ठीक है, ये कर देता, ये एरर तब देता, ठीक है, क्योंकि लेंथ हमारा फंक्शन है ना कि LEN। क्या समझ में आया? ओके, हमने कहा कितने कैरेक्टर हैं, हमने कहा ये कितने कैरेक्टर हैं, हाँ ये कितने हैं, वैल्यू है एक ये डबल कोट से वैसे भी चल जाती है। हाँ वैसे ही चल जाती है। देखो अगर 45 लिखा मैंने, 45 यहाँ फिर से कर देता हूँ, तो ये क्या रहेगा, एज इट इज प्रिंट होके आएगा इधर, बस। और अगर मैं डबल कोट्स यूज नहीं करता कैलकुलेट हो जाता तो ये हो गया था, ठीक है। अच्छा हमने कहा लेंथ कैसे यूज करते हैं, हमने कहा प्रिंट कर रहा हूं मैं लेंथ, ब्रैकेट लगाया और मैं लिखता हूँ कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट, हुआ कितने लिस्ट स्पेशल कैरेक्टर है हमारे पास, ओके कह दिया लेंथ इंटीजर इज नॉट ए कॉलेबल, int इक्वल टू लेंथ फिर उसके अंदर हाइट। यहाँ से कंफ्यूज हो रहा है ये, इसको हटा देते हैं। पाइथन 35 कितने रिजर्व कीवर्ड हैं, 35 रिजर्व कीवर्ड है हमारे कहाँ पर, पाइथन में। क्या किसी को डाउट कोई? ठीक है, तो ये हमारे पाइथन के कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें आनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये क्या है, आप लोग पूछ ही नहीं कि सर ये क्या है, इंपोर्ट करते हैं ना तभी तो रन होगा। इंपोर्ट है क्या, एक एक वर्ड को समझना, ठीक है, अगर कुछ ऐसा फंस रहा तो आप समझना। इंपोर्ट है क्या, इंपोर्ट एक तरह से किसी भी चीज को कॉल करने का तरीका होता है। आपने इंपोर्ट फ्लैट फाइल एसक्यूएल में पढ़ा है ना, तो क्या कर रहे थे, वो किसी एक फाइल को ला रहा था वहां से, तो इंपोर्ट क्या करता है, किसी भी चीज को लाने का तरीका होता है, कॉल करता है इंपोर्ट, आ जाओ किसको, कीवर्ड नाम की लाइब्रेरी को, कीवर्ड नाम की लाइब्रेरी को। तो ये क्या है, कीवर्ड एक लाइब्रेरी है, और इसको भी एलियास बनाना चाहे आज KS, ठीक है। तो यहाँ पर KS जो लिखा ना, इसको KS लिखूंगा मैं, यहाँ पर भी KS लिखूंगा, और देखो हम इसको रन किया, क्या आ गया, वही आ गया,
ठीक है, क्या हुआ वही आगे देखो मेरे पास भी। तो एलियाज हम यहाँ पर भी बना सकते हैं किसी भी लाइब्रेरी का। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ते हैं डेटा टाइप ऑफ पाइथन। क्या पढ़ते हैं? डेटा टाइप्स ऑफ द पाइथन। अच्छा, यहाँ पर CLS का मतलब होता है क्लियर, और CL लिखेंगे तो कुछ हमारे पास आएगा। अच्छा CS नहीं, अच्छा ये जेंगो में आता है। अगर CL लिखते ना तो यहाँ पर जितनी भी मॉड्यूल्स हमारे इंस्टॉल होंगे ना वो सारे दिखा देता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा डेटा टाइप इन पाइथन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा टाइप? मीनिंग ऑफ द डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब क्या है हमारा? आप लोगों ने 2 जगह पढ़ रखा है डेटा टाइप क्या होता है, बताइए। कोई बोले? नॉन रिलेशनल। ओके, और कोई? सैली? सर वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो सर किस कैटेगरी का है? किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? सर जस्ट लाइक कि ह्यूमन है तो मेल कैटेगरी से है, फीमेल कैटेगरी से है। ठीक है, तो ऐसे हम डेटा टाइप को भी बताते हैं कि किस कैटेगरी से। अब डेटा टाइप का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर इस कैटेगरी से है तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा हमारे मेमोरीज में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना स्पेस लेगा। क्या समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? कैटेगरी क्या हो सकता है? आगे मेमोरी स्टोर कितना मेमोरी में लोकेशन स्टोर करेगा। ठीक, ये हमारा डेटा टाइप होता है। तो इन पाइथन देयर आर मल्टीपल डेटा टाइप्स। इन पाइथन मैं क्या बोलूंगा, in Python there are multiple data type। जैसे कि पहला है हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। दूसरा हमारा क्या है? सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, अब ये सीक्वेंस क्या है? हमने कहा न्यूमेरिकल सर बता दीजिए एक बार। तो हमने कहा न्यूमेरिकल का मतलब इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, बस 3। इसके अंदर क्या आते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग, ठीक है, लिस्ट और टप्पल और रेंज। क्या है ये? RA क्यों नहीं? ठीक है, रेंज। तो ये सीक्वेंस डेटा टाइप। फिर आता है हमारा सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप भी 2 तरह का होता है, एक सेट होता है और एक फ्रोजन सेट डेटा टाइप होता है। फिर क्या आता है हमारे पास? मैप डेटा टाइप। मैप डेटा टाइप किसको बिलोंग करता है? डिक्शनरी को, इसको बोलते हैं डिक्ट डेटा टाइप। जहां पर वैल्यू कैसे स्टोर होती है? की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होती है। ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहा और कुछ? फिर हमारा था बुलियन डेटा टाइप। जहां पर हमारा ट्रू और फॉल्स स्टोर होता है। तो और भी हमारे पास डेटा टाइप है। क्लास और डेफ किसमें? क्लास और डेफ। क्लास मतलब क्लास है, डेफ मतलब फंक्शन है।
ठीक है, ये डेटा टाइप है। तो हम सबसे पहला डेटा टाइप स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल डेटा टाइप से, इससे न्यूमेरिकल। चलिए एक बार कंफ्यूजन दूर करते हैं और एक अच्छी चीज बताता हूं मैं। सपोज अगर यही चीज मैं नोट वहां पर कर रहा होता जुपिटर नोटबुक पे, तो मैं वहां पर इमेज लगाता। अच्छा आपका 1 सेकंड देना आप लोग, ठीक है? समझ में आया क्या हुआ? यस सर। समझ में आया ना? ये हमारे इतने तरह के डेटा टाइप होते हैं। बनाते कैसे? अब देखो डायनेमिकली डेटा टाइप हमने क्या पढ़ा था? पाइथन इज अ डायनेमिकली डेटा टाइप। पाइथन इज अ स्टोर कैसे, है ना? कैसे भाई, हमें तो चाहिए सबूत। देखो कैसे हमने कहा, a इक्वल टू मैंने रखा 10, a इक्वल टू 10 रखा। और अगर किसी अलग प्रोग्रामिंग में लगते हैं तो हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? कि ये a के अंदर हम इंटीजर ही रख पाएंगे। बट पाइथन कुछ नहीं करता है, ओनली a लिखेंगे, दैट्स इट। ओनली a लिखेंगे, दैट्स इट। इस फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर बोलता हूं मैं डेटा और टाइप बोल देता हूं, ओके करता हूं। CLS पे क्लिक किया, पाइथन लिखा, डेटा टाइप पे क्लिक किया, आउटपुट आ गया 10। बट मुझे कैसे पता है किस डेटा टाइप का है? मुझे कैसे पता होगा? तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन आता है जिसका नाम क्या है? टाइप। तो मैं प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ ए, जितनी बार ब्रैकेट ओपन उतनी बार ब्रैकेट क्लोज। तो क्या है, ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर। आईएनटी और इंटीजर में डिफरेंस क्या है? इंटीजर एक मेन क्लास है, इंटीजर उसकी सब क्लास होती है। ठीक है? हाँ, आपने दोनों बार इंटीजर ही बोला। जो इंटीजर है वो एक पूरे क्लास है, इंड क्या उसी के एक पार्ट है, ऐसे कह सकते हैं। बट दोनों एक ही होती है। अभी ऐसे समझो, दोनों क्या है? इंटीजर बोलो चाहे एंटी बोलो, एक ही है अभी। आगे चल के आप अलग बताओगे। ठीक है? तो इंटीजर है हमारा। हमने कहा और क्या है? हमने कहा b इक्वल टू 4 + 5। फिर से सेम कर लेता हूं, 4.5 4.6 जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है? b, इसका मुझे चेक करना हुआ, प्रिंट टाइप ऑफ b। क्या आएगा हमारा? फ्लोट आएगा, देखो। ठीक है? फिर हमने कहा c इक्वल टू 5 + 7, प्रिंट c प्रिंट टाइप ऑफ p। डन। इसको अगर मैं रन करता हूं, क्या रहा देखो? 12 इंटीजर आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं आ रहा? कॉम्प्लेक्स होता क्या है? इंटीजर का मतलब आप समझते हैं, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर, -∞ से +∞ तक। हमारे ऐसे नंबर जो -∞ से +∞ के बीच लाइक करते हो उनको हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है? ऐसे नंबर जो -∞ से +∞ के बीच लाइक करते हो और पॉइंट में भी हो, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बट ऐसे नंबर जो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर होते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। बनते कैसे हैं? हम चाहे 5.0 लिख दें या फिर 5.5, क्या हमारा एक तरह से हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है? और ये हमारे दोनों 5 और 7 कैलकुलेटेड नंबर है। बट वेक्टर फॉर्मेट पढ़े हैं कभी मैथ में? वहां पर आई कैप जे कैप होता था, तो उसका जो जे है वो एक वेक्टर है, ठीक है? और यहाँ पर जे लगाया मैंने, और अब ये क्या हो गया?
अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 5 यहाँ क्या है, एक रियल पार्ट है और 7 भी एक रियल पार्ट है, बट जे क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। क्या है, जे की जगह 7 की जगह क्या मैं 0 भी लिख सकता था? यस, व्हाई नॉट। डन। अच्छा एक चीज ये बताइए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ d इक्वल टू 7.0 और मैं प्रिंट करता हूँ d को, और इसका डेटा टाइप बताएगा कोई मुझे? बताइए क्या आएगा? फ्लोट। क्यों? क्योंकि पॉइंट में है ना वो। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल डेटा टाइप के कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया इतना? ऑनलाइन मेंबर्स समझ में आया? ऑनलाइन? Yes, sir.